प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जब हम सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में नहीं चुनते हैं तो हम पापों में, बुराइयों में, अंधकार में और शैतान के जकड़ में आ जाते हैं, जिस कारण से ये सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए प्राण दिया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सच्चे ईश्वर को, जो हमसे इतना प्रेम करता है, हम उस ईश्वर को जब अपने जीवन में जानने के बाद, जब तक हम नहीं जान रहे हैं तब तक की बात और है, लेकिन जब हम जान गए हैं तो फिर इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत और लापरवाह होना ठीक नहीं है। हमें अपने सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपके माता पिता को छोड़ यदि आप किसी को अपना पिता कहेंगे या माता कहेंगे तो क्या आपके माता पिता को दुख नहीं होगा? या क्या ये सही है? हम किसी को भी कुछ भी, कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, अंकल आंटी, दीदी भैया, कुछ भी, लेकिन हमारे माता पिता सिर्फ एक ही होते हैं। इस संसार में हमें लाने वाले हैं हमारे माता पिता। वो एक जरिया हैं, वो एक माध्यम है जिनके द्वारा हम इस संसार में आए, और प्रभु ने हमें अपने माँ के गर्भ में रचा बुना। और वो ईश्वर जो हमारा सच्चा ईश्वर है, वो ईश्वर जिसने हमारे लिए प्राण दिया, वो ईश्वर जो जलन रखने वाला ईश्वर, वो नहीं चाहता है कि हम किसी ऐसे पिता को अपना पिता कहें जो हमारा पिता है ही नहीं, और हम अपने सच्चे पिता को भूलकर हम उसे पिता कहें जिसे हमें पिता कहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम उसे इतना अधिकार दे रहे हैं कि हम उसे पिता कह रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है और प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के बच्चे प्रभु को पहचाने। एक बैल और एक गाय भी अपने मालिक को पहचानती है, एक जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है। तो क्या हम जानवर से भी बदतर हैं कि हम अपने ईश्वर को, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें माँ के गर्भ में बुना है, जिसने हमारी रचना की है, जो सच्चा ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर एक है और सभी धर्म के लोग इस बात को मानते हैं। इस बात को फॉलो करें या ना करें, इस पर अमल करें या ना करें, ये दूसरी बात है, लेकिन ईश्वर एक है और सबका मालिक एक है। यानी सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ एक ही ईश्वर है, और हमारा पिता, हमारा आत्मिक पिता भी सिर्फ एक है। यदि हम अपने आत्मिक पिता को छोड़कर हम पशु पक्षी, प्रकृति, जीव जंतु और अपने हाथ के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और ना ही हमें किसी मूर्ति को बनाकर उसे ईश्वर का दर्जा देना है, और उसे ईश्वर के तुल्य उसे समझकर हमें उसकी आराधना, पूजा, स्तुति करनी है, क्योंकि वो हमारे हाथों का बनाया हुआ, वो जब चाहे टूट सकता है, क्योंकि उसमें ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर जीवित है, और जीवित ईश्वर किसी मूर्तियों में या मंदिर में नहीं होते। हम परमेश्वर का मंदिर है और हमारे हृदय में प्रभु निवास करते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम जीवित ईश्वर की आराधना करें, और जीवित ईश्वर को छोड़ हम अपने मर्जी के अनुसार, क्योंकि बाइबल कहती है कि सबों ने अपना अपना रास्ता लिया, और आपको पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ईश्वर को चुन लिया है, और किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार वो उनका अपना इन्वेंशन है कि उन्होंने किसी को भी ईश्वर बना दिया है। आप चलते फिरते देखेंगे, आप कभी कभी सड़क पर भी आपको कहीं भी एक पत्थर भी रख दीजिए तो उससे लोग उसके सामने अपना सिर और घुटने टिका देते हैं ईश्वर समझकर। क्या ये उचित है? इतने बड़े सृष्टि के रचयिता के हम संतान होते हुए क्या हम किसी पत्थर या किसी पेड़ या किसी हाथ की बनाई हुई मूर्ति की आराधना करें और उसे ईश्वर का दर्जा दें? अंत के दिनों में ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे। सच्चे ईश्वर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह को, परम पिता परमेश्वर, जिनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने प्रकट किया अपने प्रेम के द्वारा कि यदि वो सच्चे ईश्वर ना होते, यदि वो हमारे आत्मिक पिता ना होते, यदि उन्होंने हमारी सृष्टि ना की होती, तो वो कभी हमारे लिए जान देने इस पृथ्वी पर नहीं आते। वो हमें हमारे पापों से कभी छुटकारा नहीं देते, और हम अपने ही पापों में एक दिन फंसकर मर जाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया, लेकिन ये परमेश्वर की महानता है और परमेश्वर की हम मनुष्य जाति पर दया है कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग राज छोड़ा। उसके बाद भी यदि हम अपने सच्चे पिता को नहीं पहचानेंगे, उसके बाद भी यदि हम अपने सच्चे ईश्वर से दूर रहेंगे और हम उन्हें अपना पिता कहें आत्मिक, जो हमारे पिता नहीं है, और हम उन्हें उनकी स्तुति, आराधना, महिमा करें अपने सच्चे ईश्वर के सामने, तो क्या यह उचित है? क्या यह सही है? इसलिए हमें सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना करनी है, और हमें सिर्फ सच्चे ईश्वर के सामने, जीवित ईश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो हमें
अंत के दिनों में तो हर एक व्यक्ति बोलेगा जो प्रभु को आज स्वीकार नहीं करता है या नहीं मानता है या नहीं विश्वास करता है, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार और प्रभु की आज्ञा के अनुसार और प्रभु में बने रहे तो हमें स्वर्ग राज्य परमेश्वर देने आया था और हमें स्वर्ग राज मिलेगा। लेकिन यदि हम प्रभु की इस इच्छा के विरुद्ध जीवन जिएंगे और किसी को भी अपना पिता बनाकर अपनी इस जीवन को जो हमें बार बार नहीं मिलता है, एक बार मृत्यु और एक बार जीवन है, और इस जीवन को हम नष्ट कर देंगे तो हम अनंत दंड के भागी होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।